हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th हिंदी की जो स्पर्श वाली बुक है उसका चैप्टर 2। और ये चैप्टर 2 है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और इसका पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 इस चैप्टर का कवर कर चुके हैं। और हम लोग ऑब्वियसली देखिए, मैथ्स जो है हमारा जो दूसरा चैनल है लर्नर बी एक्स्ट्रा, लर्नर बी एक्स्ट्रा पे हमारे मैथ्स जो है वो चल रही है 9th क्लास की। और साइंस, मैथ्स और साइंस जो है वो लर्नर बी एक्स्ट्रा पर हमारी कवर्ड है। और यहाँ पर लर्नर बी पर हमने इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी, मतलब हिंदी तो दूसरी वाली जो है बुक वो वाली कवर कर रखी है। तो अब स्पर्श इंग्लिश और एसएसटी यहाँ पर लर्नर बी पे कंप्लीट है, और लर्नर बी एक्स्ट्रा पर साइंस कंप्लीट है। और मैथ्स के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो चुके हैं, और थर्ड चैप्टर भी हो चुका है, तो वो भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। हमने काफ़ी सारा चैप्टर देखिए यहाँ तक तो देख लिया था, अब हम इससे आगे का देखने वाले हैं यहाँ से। तो जो राइटर हैं वो काफ़ी एवरेस्ट पे ऊपर तक चढ़ चुकी हैं। अब उसके आगे की कहानी देखते हैं। अंकतोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। तो मतलब इसका जो अंकदोर्जी था उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो या तो वो उसी दिन मतलब ऊपर चोटी पे चढ़ जाते शिखर पे और कैंप में वापस आ जाते। तो फिर उन्होंने क्या किया, वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था, और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंकदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसको लौटकर आने का भी जोखिम था। तो मतलब उसी दिन चोटी पे यानी कि एवरेस्ट पर पहुंच जाना, मतलब नीचे से इतना ऊपर तक आए हैं, फिर बिना रेस्ट करे ऊपर तक चले जाना, बिना ऑक्सीजन की भी कमी है, और पैर ठंडे पड़ गए तो कैसे जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें थीं। और अंकदोर्जी जी जो राइटर हैं बचेंद्री पाल, उनसे कह रहे थे कि तुम भी चलोगी क्या मेरे साथ। और मगर इस सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा जोखिम था। मुझे फिर भी अंकदोर्जी पर विश्वास था, और साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। तो बाकी और कोई तो रेडी नहीं था जाने के लिए, तो अंकदोर्जी और बचेंद्री पाल ने ही सोचा कि हम लोग ही चल देते हैं। सुबह 6:20 पर जब अंकदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी, मतलब जो कैंप वगैरह वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई करी। अंकदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए, और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो ये जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते जा रहे थे। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं कि मानो शीशे की चादर बिछी हो। तो इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि शीशा हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है वाइट स्नो पे। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। भाई फिसल सकते हैं नॉर्मल सी बर्फ़ पर, वो तो एवरेस्ट था, तो बड़ी मुश्किल से ये काम आगे कर रहे थे। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंकदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, मैं नहीं थकी हूँ, जिसे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। तो जब राइटर ने कहा नहीं मैं नहीं थकी हूँ, तो अंकदोर्जी काफ़ी आश्चर्यचकित भी हुए कि भाई नहीं थकी, और थोड़ा खुश भी हो गए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल में शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं पहले वाले दल ने शिखर पर पहुंचने के लिए मतलब इतना टाइम 4 घंटे लगाए थे, और हम लगातार चलते रहे तो 1 बजे तक दोपहर के हम पहुंच जाएंगे। लिहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था, अलग नाम है ना। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू करी। लिहाटू एक नायलॉन जो है उसकी रस्सी लेकर के आया था, इसलिए अंकदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लिहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लिहाटू ने ध्यान दिया कि हम इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चल रही थी।
तो मतलब ये जो है इन लोगों ने जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी इनके पास उससे कम ऑक्सीजन थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई में भी अब आसान लग रही है। तो मतलब पहले इन्होंने ऑक्सीजन का लेवल कम कर रखा था, फिर जैसे ही इन्होंने ऑक्सीजन का लेवल अपने सिलेंडर में बढ़ाया तो मतलब बहुत ही थोड़ा पहले के कंपैरिजन में अब कंफर्टेबली चढ़ पा रहे हैं। देखिए मतलब ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के लिए, ये तो आजकल आप न्यूज़ में भी देख ही रहे होंगे, है ना, क्या हालत चल रही है देश की। खैर आगे देखते हैं चैप्टर। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। भुरभुरे मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कुछ रुई टाइप का जैसे स्नोफॉल हो रही थी, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। मतलब शून्य तक का मतलब है कि ऐसा इतना ज़्यादा फॉग हो गया था कि उन्हें कुछ आगे का दिख ही नहीं रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नज़दीक है। फिर इनको मतलब आगे चढ़ रहे थे तो इन्होंने देखा कि अब तो बस ख़त्म हो गया, इसके आगे कोई चढ़ाई ही नहीं है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के लगभग 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। तो फाइनली ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। किस डेट को? 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर ये एवरेस्ट पर पहुंच गई थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो बचेंद्री पाल, ठीक है ना, तो फर्स्ट वुमेन थी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो एवरेस्ट पर पहुंची थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। तो जो एवरेस्ट की चोटी है मतलब दो लोग भी साथ में नहीं खड़े हो सकते, बहुत कम स्पेस है। चारों तरफ हज़ारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। तो मतलब अब यहाँ पे खड़े थे तो यहाँ की बजाय यहाँ पे गिर भी सकते थे नीचे। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। तो मतलब खुदाई करके बर्फ़ में थोड़ा सा टिक गए। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। तो ये नीचे झुकी हुई थी, उसको पता ना कि दंडवत प्रणाम कर रही थी एवरेस्ट की चोटी को। फिर इन्होंने दुर्गा माता की तस्वीर निकाली और लक्ष्मी और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना और इनको बर्फ़ में दबा दिया। पूजा अर्चना करी और बर्फ़ में इन्होंने दुर्गा माँ की तस्वीर को और हनुमान चालीसा को दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जब मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौर्जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैं उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। और अंगदौर्जी से पहले भी एवरेस्ट चढ़ चुके थे, वो दूसरी बार गए थे और इनफैक्ट ऑलमोस्ट बहुत ही कम या बिना ऑक्सीजन के ही वो ऊपर चढ़ गए थे। और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने अंगदौर्जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छी चढ़ाई करी है और मैं आपकी इस कला से बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। जब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया, कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वो बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े गए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि इससे पहले जब ये आई थी बचेंद्री पाल तो कोई ने नहीं जानता था और आज देश का हर एक नागरिक इन्हें जानता है कि ये इंडिया की फर्स्ट विमेन हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई। कौन सी डेट को गई? ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आता है, जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल इंडिया की पहली विमेन बनी जिन्होंने एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ाई कर ली। तो यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट और इसके अगर आप लोग कहेंगे तो हम जल्दी ही क्वेश्चन आंसर्स भी इसके लेकर के आ जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।